हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज शाहजेब। पढ़ाने जा रहा हूँ आप लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें सबसे पहला टॉपिक जो आता है आपका वो है हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स पढ़ेंगे। हाइड्रोकार्बन्स के बाद नेक्स्ट टॉपिक आएगा हमारा एलिफेटिक एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। उसके बाद हम पढ़ेंगे सेकंड सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। नेक्स्ट टॉपिक आपका उसके बाद रहेगा आपका फंक्शनल ग्रुप, और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक रहेगा आपका नॉमेनक्लेचर्स यानी नेमिंग, आईयूपीएसी नेमिंग एंड स्ट्रक्चर्स। तो स्टेप फर्स्ट है हमारा, सबसे पहले है हाइड्रोकार्बन्स। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन्स है क्या। तो हाइड्रोकार्बन जो है वह यौगिक जिसमें कार्बन तथा हाइड्रोजन सह संयोजन या सह संयोजक आबंध से जुड़े होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। ठीक है, ठीक। तो टॉपिक क्या है, वह यौगिक जिसमें कार्बन तथा हाइड्रोजन सह संयोजक आबंध से जुड़े होते हैं उसे हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। अब ये हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स वो श्रृंखला के आधार पर टू टाइप्स के होते हैं। पहला होते हैं आपके एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स और दूसरे होते हैं आपके एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स एंड सेकंड है आपके एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। फर्स्ट है आपका एलिफेटिक और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। एलिफेटिक मतलब होते हैं आपके संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स, इसे हिंदी में बोलते हैं संतृप्त। नो संतृप्त नहीं, इसे एलिफेटिक ही बोलते हैं। संतृप्त बोलते हैं हम सैचुरेटेड को, इसे एलिफेटिक ही बोलते हैं। एलिफेटिक उसको बोलते हैं एरोमेटिक। मेटिक हाइड्रोकार्बन्स। तो जैसे उदाहरण में हाइड्रोकार्बन जैसे आपका मैथेन लिख सकते हो आप, एथेन हो जाएगा आपका C2H6, एथीन हो जाएगा आपका C2H4। ये आपका मैथेन है, ये आपका एथेन और ये आपका रहेगा एथीन। ये उदाहरण है आपके एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन यानी ओनली हाइड्रोकार्बन्स के। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका एलिफेटिक एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। क्या है एलिफेटिक एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। तो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, तो एलिफेटिक वह हाइड्रोकार्बन्स हैं जिसमें कार्बन परमाणु की खुली यानी ओपन चेन यानी खुली श्रृंखला होती है, खुली श्रृंखला होती है। एलिफेटिक वह हाइड्रोकार्बन है जिसमें कार्बन परमाणु की खुली श्रृंखला पाई जाती है यानी ओपन चेन पाई जाती है, उसे हम एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे आपका ब्यूटेन, ब्यूटीन या ब्यूटाइन, जिसमें कार्बन की क्या है ओपन चेन रहती है। जैसे एग्जाम्पल अगर हम इसका केमिकल फॉर्मूला लिखते हैं तो CH3 CH2 CH2 CH3।
इसका क्या रहेगा, इसमें डबल बॉन्ड आता है तो CH3 CH, फिर आपका CH2 CH3, ये आपका सिंगल रहेगा, ये आपका सिंगल से रहेगा, यहाँ पर आपका नहीं ये डबल बॉन्ड से रहेगा, इसका स्ट्रक्चर चेक करेंगे तो ये डबल बॉन्ड से रहेगा, ये सिंगल से रहेगा। ठीक है, तो इसमें जो होता है आपका डबल बॉन्ड पाया जाता है। जैसे एग्जांपल आपका इसका स्ट्रक्चर बना के देखें तो CH3 C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C, यहाँ से आपका डबल बॉन्ड C जुड़ जाएगा, आपका एक H हाइड्रोजन यहाँ पर, 2 हाइड्रोजन आपके यहाँ पर हो जाएंगे और 3 हाइड्रोजन आपके यहाँ पर। तो कार्बन कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नहीं एक्स्ट्रा हो रहा है यहाँ पर आपका हाइड्रोजन नहीं होता, यहाँ आपका CH होगा, क्या होगा यहाँ पर आपका CH, क्योंकि कार्बन जो होता है वो 4 बॉन्ड बनाता है, इसलिए 1 2 3 4। तो ये रहता है आपका, सेम ऐसे ब्यूटेन का रहता है, लेकिन हम इसको पढ़ेंगे हम आगे। नेक्स्ट है आपका एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स वह हाइड्रोकार्बन्स है जिसमें कार्बन की बंद श्रृंखला पाई जाती है, यानी कार्बन की बंद श्रृंखला यानी क्लोज चेन पाई जाती है। तो आपका एरोमेटिक जो है आपका एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स वे हाइड्रोकार्बन्स हैं जिसमें कार्बन की बंद श्रृंखला पाई जाती है। क्या पाई जाती है? बंद श्रृंखला, यानी एक क्लोज फिगर रहता है। जैसे एग्जांपल बेंजीन रिंग से, या बेंजीन रिंग कह सकते हो आप सीधे सीधे, बेंजीन रिंग हो गई आपकी, फिनॉल हो गया आपका, ये आप कह सकते हो बेंजल्डिहाइड हो जाएगा आपका, इसे आप एक CH जोड़ दिए बेंजल्डिहाइड। तो ये जो होते हैं आपके, ये आपका बेंजीन रहेगा जो एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, ये आपका फिनॉल रहेगा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से, और आपका ये बेंजल्डिहाइड रहेगा, ये भी आपका एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। नेक्स्ट टॉपिक आपका इसके बाद स्टार्ट होता है सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो सैचुरेटेड यानी इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं इसको संतृप्त, और इसको बोलते हैं हम असंतृप्त। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स एंड असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स। तो हम इससे पहले जानेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स के बारे में, यानी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स वे हाइड्रोकार्बन्स हैं, वे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणु से कार्बन परमाणु एकल आबंध यानी सिंगल बॉन्ड से, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं, और इन्हें एल्केन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इन्हें एल्केन भी कहते हैं। इसका सामान्य सूत्र, तो सामान्य सूत्र होता है इसका, यानी कॉमन फॉर्मूला CnH2n+2।
ठीक है, तो ये होते हैं आपके संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स, जिसमें बताया वे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणु से कार्बन परमाणु किससे जुड़े होते हैं, एकल आवेश यानी सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, एल्केन भी कहा जाता है। और बेसिक फॉर्मूला क्या होता है आपका, CnH2n, क्योंकि नेमिंग करने के लिए हमें इसका बेसिक फॉर्मूला यानी कॉमन फॉर्मूला पता होना चाहिए, जिससे हम क्या है इसका नेमिंग वगैरह करेंगे। आपका इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका अनसैचुरेटेड। तो अनसैचुरेटेड में सेम है, यही है, बस क्या है, वह हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणु से कार्बन परमाणु किससे होता है, असंतृप्त के अंदर, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंदर क्या होता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में द्विआबंध द्विआबंध तथा त्रिआबंध, यही डुअल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। तो किससे होता है, डबल बॉन्ड से या ट्रिपल बॉन्ड से, जिसे हम एल्कीन और एल्काइंस भी कहते हैं, एल्काइन। इसका सामान्य फॉर्मूला, सामान्य सूत्र जो होता है यानी क्या, कॉमन फॉर्मूला जो होता है इसका होता है CnH2n और इसका होता है CnH2n -2। तो इन दोनों में ये डिफरेंस है, इसमें जो कार्बन से कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है, और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंदर जैसे हमें एल्कीन और एल्काइंस भी कहा जाता है, इसके अंदर हमें डबल बॉन्ड एल्कीन पाया था और ट्रिपल बॉन्ड में एल्काइंस। ठीक है, तो ये आपका यहां तक कंप्लीट हो गया सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका फंक्शनल ग्रुप। क्या है आपका, फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप को बोलते हैं हम क्रियात्मक समूह। क्या बोलते हैं, क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह कहा जाता है। अच्छा, क्रियात्मक समूह कौन सा, तो वह क्रियात्मक समूह जो, या वह समूह जो किसी कार्बन की श्रृंखला से जुड़कर उनके रासायनिक गुणों का निर्धारण करते हैं, यानी उनके रासायनिक गुणों को परिवर्तन करते हैं, यानी रासायनिक और भौतिक गुणों का परिवर्तन करते हैं। जैसे एग्जाम्पल हमने पढ़ा, यानी वह परमाणु या वह समूह, वे समूह जो किसी कार्बन श्रृंखला से, कार्बन श्रृंखला से, कार्बन श्रृंखला से जुड़कर उनके रासायनिक व भौतिक गुणों को प्रदर्शित करते हैं या बताते हैं। ठीक है, गुणों को निर्धारण करते हैं। निर्धारित करते हैं, निर्धारित करते हैं, उन्हें क्रियात्मक समूह कहते हैं। ठीक है, वे समूह जो किसी कार्बन श्रृंखला से जुड़कर उनके रासायनिक व भौतिक गुणों को निर्धारित करते हैं, निर्धारण करते हैं। जैसे एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं, तो पहला क्रियात्मक समूह जो आपका है, पहला क्रियात्मक समूह जो आपका है वो है आपका पहला क्रियात्मक समूह है आपका हैलाइड, जिसे हम कहते हैं हैलाइड। ठीक है, तो जैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से, जिसमें आपका क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन, जिसे हैलोजन समूह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हैलोजन समूह। दूसरा है आपका एल्कोहल, क्या है आपका एल्कोहल। एल्कोहल जिसमें हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा हुआ होता है, क्या होता है, हाइड्रोक्सी OH, जिसे हम क्या पढ़ते हैं, हाइड्रोक्सी
और इसे हम हेलोजन बोलते हैं, हेलोजन ग्रुप। क्या कहता है इसको? हेलोजन ग्रुप। एल्कोहल के बाद है आपका नेक्स्ट कार्बोनिल। तो कार्बोनिल के अंदर 3 आते हैं। तो पहला है कार्बोनिल के अंदर आपका एल्डिहाइड, जिसका होता है आपका R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH। नहीं, आपका एक बॉन्ड यहां पर इसका खाली रहता है और यहां पर आपका एक बॉन्ड पर हाइड्रोजन रहता है। ठीक है, ये एल्डिहाइड का है। सेम ऐसी कीटोन का रहता है। कीटोन में सिंगल बॉन्ड खाली रहता है, डबल बॉन्ड O जुड़ा हुआ होगा, यहाँ सिंगल बॉन्ड। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और CHO, और इसको लिख सकते हैं हम सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड जिसे हम लिखते हैं सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, और दूसरा तरीका है इसका लिखने का सिंगल बॉन्ड COOH। तो ये सारे आपके क्रियात्मक समूह हैं। पहला आपका हैलाइड जिसे हम X कहते हैं, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन फ्लोरीन, हेलोजन ग्रुप भी कहा जाता है। दूसरा आपका अल्कोहल जिसमें OH जुड़ा हुआ होता है, जिसे बोलते हैं हाइड्रोक्सी ग्रुप। तीसरा है आपका कार्बोनिल। कार्बोनिल का वैसे मेन बेसिक जो होता है वो ये रहता है, आपका 2 बॉन्ड खा लेते हैं C डबल बॉन्ड O। इस तरीके से कार्बोनिल रहता है, लेकिन कार्बोनिल के अंदर 3 आते हैं। कार्बोनिल के अंदर 3, पहला है आपका एल्डिहाइड, सेकंड आपका कीटोन, और थर्ड आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। और भी बहुत सारे एमीन भी है आपका NH2, जिसे हम एमीन भी कहते हैं। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट टॉपिक इसके बाद आता है नॉमेनक्लेचर्स एंड IUPAC नेम्स एंड स्ट्रक्चर्स। तो सबसे पहले हम इसके नॉमेनक्लेचर्स करते हैं, कॉमन नेम। उसके बाद करेंगे हम IUPAC एंड उसके स्ट्रक्चर्स करेंगे, लेकिन IUPAC के लिए हमें क्रियात्मक समूह चाहिए होंगे। तो पहले हम एल्केन, एल्कीन और एल्काइन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले टॉपिक जो आता है, कार्बन की जो नेमिंग होती है वो उस तरीका होता है। सबसे पहले जब कार्बन 1 होता है उसे हम पढ़ते हैं मैथ, कार्बन 2 होते हैं उसे पढ़ते हैं हम एथ, इस तरीके से 3 होते हैं प्रोप, कार्बन 4 होंगे ब्यूट, कार्बन 5 होते हैं आपके पेंट, कार्बन 6 होते हैं आपके हेक्स, कार्बन 7 हेप्ट, कार्बन 8 ऑक्ट। आपको यहीं तक आता है। ऐसे काउंटिंग तो और भी है, डाउन डेक, तो इतने ही आपको याद करने हैं। तो सबसे पहले हमने जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से पढ़ा था वो था टॉपिक हमारा एल्केन। क्या था? एल्केन टॉपिक था। एल्केन का बेसिक फॉर्मूला था हमारा CnH2n+2। यदि हमें n की वैल्यू लगानी है, यानी अगर हमें रखेंगे कार्बन 1 तो हाइड्रोजन कितने आएंगे उसके अंदर, वही देखना है हमको। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे यहाँ पर C1, तो यहाँ पर 2 × 1 + 2, तो क्या रहेगा आपका CH। C1 2 × 2 + 2 4, कितना हो जाएगा आपका C1H4, जिसे हम कहा जाता है मैथेन। क्या कहा जाता है? मैथ, क्योंकि हमने पढ़ा था एक कार्बन का मैथ। क्या पढ़ा था हमने? एक कार्बन का मैथ प्लस एल्केन का एन, क्या बन जाएगा? मैथेन। इसी तरीके से सेकंड आपका C2, हमने एन दिया, क्या लिया? 2 लिया। बेसिक फॉर्मूला के अंदर CnH2n+2 के अंदर तो C2 लिया, तो इसी जगह पर 2 × 2 + 2, यानी n दिया, क्या रखा हमने? 2 रखा, तो C2 और H 2 × 4 6, तो C2H6। नाम क्या रहेगा? सेम, H लिया 2 कार्बन का प्लस n, क्या रहेगा? एथेन। इस तरीके से C3 रहेगा, तो 2 × 3 = 6 + 2 8, नाम क्या रहेगा? प्रोपेन। प्रोप उसका प्लस एन इसका, तो प्रोपेन। ऐसी 4 होगा आपका H, कितने हो जाएंगे आपके? 10, क्या रहेगा? ब्यूटेन। तो ये इसके कॉमन नेम है, आपके अणुसूत्र हैं, ये इनके कॉमन नेम है। ठीक है, अब इसके बाद इनका स्ट्रक्चर किस तरीके से बनाया जाता है वो देखते हैं। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले आपको दे रखा है एक कार्बन दे रखा है, तो हम लिख लेंगे एक कार्बन। अब एक कार्बन के पास हम जानते हैं कि 4 बॉन्ड खाली होते हैं, उससे क्या जुड़े होंगे? आपके 4 हाइड्रोजन जुड़े होंगे, तो इसको इसका स्ट्रक्चर रहेगा मैथेन का। किसका रहेगा? ये रहेगा मैथेन का।
इस तरीके से सेकंड आपका एथेन का बना है, तो आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर कितने कार्बन है, कितने कार्बन है यहाँ पर 2, तो लिखेंगे हम 2 कार्बन। एल्केन है यानी सारे सिंगल बॉन्ड है, सिंगल से जोड़ देंगे 1 2 3 और 1 2 3, चौथा एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, तो आपका रहेगा आपका ये एथेन का स्ट्रक्चर। अब इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं हम फॉर्मूले को, इसको लिख सकते हैं हम CH3 सिंगल बॉन्ड H, इसको लिख सकते हैं हम CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, इस तरीके से भी इसको लिखा जा सकता है, ठीक है। और इसके बाद आगे जैसे मान लो अगर हम और कार्बन, जैसे मान लो नीचे के कार्बन को लेके आए थे, काउंटिंग और बढ़ा दें, जैसे हमने C6 लिया, H कितने आएंगे, तो 2 6 12 प्लस 2 14 रहेंगे। नेम क्या रहेगा, तो हमने पढ़ा था 6 कार्बन का क्या होता है हमारा हेक्स, हेक्स प्लस एन क्या हो जाएगा, हेक्सेन रहेगा। और हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो आपको दे रखा है 6 कार्बन दे रखे हैं, तो 6 कार्बन को एक लंबी श्रृंखला में जोड़ा है, यानी C 2 3 4 5 6, सब सिंगल से जोड़ेंगे 1 2 3 4 5, 2 ऊपर बॉन्ड रहेंगे, तीसरा यहाँ पर, इस तरीके सारे हाइड्रोजन यहाँ पर लगा दिए जाएंगे। जब आप चेक करोगे काउंटिंग करने के बाद 6 कार्बन से 14 हाइड्रोजन जुड़े होंगे, तो काउंटिंग करके देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बनाया जाता है, किसका, एल्केन का। अब इसको लिखने का एक और तरीका रहता है, क्या रहेगा लिखने का तरीका इसका, ये आपको दे रखा है CH3, तो इसको लिख लेंगे हम CH3 सिंगल बॉन्ड, फिर CH2 दे रखा है तो CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, फिर सिंगल बॉन्ड आपका CH2 CH2, फिर आपका CH3। तो एग्जाम में अगर इस तरीके से भी लिखा जाए तब भी ठीक रहेगा, तब भी नाम इसका ब्यूटेन रहेगा, चाहे एग्जाम में इस तरीके C6H12 14 लिखा जाए तब भी आपका नाम क्या रहेगा, ब्यूटेन रहेगा, ठीक है। अब इसको एक और तरीके से लिखा जा सकता है, जैसे आपको एग्जांपल देखा हुआ है CH3 कितनी बार दे रखे हैं, 2 बार दे रखे हैं, इसलिए CH3 का ट्वाइस, और आपका 1 2 3 4 CH2 दे रखे हैं 4 बार, तो CH2 का 4, तो इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, ठीक है। लेकिन इतना पूछता नहीं है, आप सिर्फ इतना ही कर लेना, ठीक है। तो ये आपके एल्केन कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर एल्केन के बाद नेक्स्ट टॉपिक इसमें आएगा एल्कीन का, डबल बॉन्ड वाले का, बाकी की अब पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही काफी है। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, और थैंक यू।